सभी को नमस्ते। बाल ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। इस बार हम विचार करने जा रहे हैं कि बच्चों के लिए विटामिन ए की क्यों जरूरत है। विटामिन ए क्या है, विटामिन ए के लक्षण क्या हैं और ये कैसे काम करती हैं, कहां कहां से मिलती हैं और इसका पूरा पैराग्राफ बच्चों के लिए कितनी जरूरत है पर डे, व्यस्त महिला, सब इन सब बातों पर हम यहाँ विचार करेंगे और इसके बारे में हम एक लंबी चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, विटामिन ए के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अब जाने विटामिन ए है क्या। कि विटामिन एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। यह विटामिन हमारी आंखों, त्वचा और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए आवश्यक है। अब इस पर जो शोध हुए हैं, इस पर जो एक रिसर्च किया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, उसका छोटा सा ब्रीफ है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के 19 करोड़ बच्चे विटामिन ए की कमी से ग्रसित हैं। इस कमी के कारण संक्रमण बढ़ने से लगभग 15 लाख बच्चों की हर साल मृत्यु हो जाती है। विटामिन ए की कमी बचपन में होने वाले उस अंधेपन का सबसे प्रमुख कारण है जिसे उचित देखभाल और सही पोषण से रोका जा सकता है। भारत में 20 से 60% बच्चे सब क्लिनिकल विटामिन ए की कमी से पीड़ित हैं। यानी उनमें कमी तो है लेकिन इसके स्पष्ट लक्षण अभी दिखाई नहीं देते। सब क्लिनिकल विटामिन ए क्या है कि उस बच्चों में कमी तो है लेकिन इनके स्पष्ट लक्षण अभी दिखाई नहीं देते हैं। तो लक्षणों को कैसे पता करें, क्या क्या लक्षण हैं विटामिन ए के, जानने के लिए यह हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसकी कमी से कैसे पता चलेगा। तो उसके कुछ लक्षण हैं। पहला है जो शुरुआती लक्षण अपन देखेंगे कि रतौंधी, मतलब रतौंधी यानी कम रोशनी में देखने में जो होने वाली परेशानी है उसको हम रतौंधी कहते हैं। आंखों में सूखापन महसूस होना, आंखों के सफेद हिस्से पर झागदार सफेद पेच हो सकता है, त्वचा सूखी व खुरदरी हो जाती है। यदि किसी तरह का घाव है वो देर से भरेगा, उसमें टाइम लग जाएगा। ठीक है, अब सेकंड कैसे पता चलेगा, सेकंड देखते हैं कि इसका आंखों पर असर। कंजक्टिवा का अत्यधिक सूखना, अंदर जो कंजक्टिवा का जो अत्यधिक सूखना, कॉर्नियल जेरोसिम, कॉर्निया का नरम पड़ना जिससे अस्थायी अंधापन हो सकता है। यदि उपचार में देरी हो जाए तो पूर्ण रूप से अस्थायी अंधापन हो सकता है। ठीक है, ये तो आंखों पर असर। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन शारीरिक लक्षण, विटामिन ए की कमी के शारीरिक लक्षण। विटामिन ए की कमी से संक्रमण का खतरा बढ़ता है। क्या कोई सा भी संक्रमण है तो विटामिन ए की यदि कमी है तो वो संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। खासकर सांस से जुड़ी बीमारियां हो सकती है। इसके अलावा दस्त, खसरा, बच्चों में विकास का रुकना और बड़ों में प्रजनन क्षमता पर भी इसका असर पड़ता है। अब यह हमने देखा है। अब ये विटामिन ए काम कैसे करता है, ठीक है, किस किस रूपों में ये रहता है, तो उन पर विचार करते हैं कि विटामिन ए कई रूपों में मौजूद होता है। रेटिनोल, रेटिनोइक एसिड और बीटा कैरोटीन, मतलब बीटा कैरोटीन जो पेड़ पौधों में मिलता है। जैसे अपन सफेद मक्खा और पीली मक्खी होते तो पीली मक्खी में बीटा कैरोटीन होता है
जो आंखों के लिए। ऐसा एक प्रश्न भी आता है सामान्य ज्ञान में कि लगातार सफेद मक्खी खाने से कौन सा रोग हो जाता है, तो रतुंधी रोग हो जाता है। तो उसके पीछे कारण है कि सफेद मक्खी में बीटा कैरोटीन नहीं होता है और पीले मक्खी में बीटा कैरोटीन होता है। तो कैरोटीन होने से आंखों को फायदा होता है। ठीक है, तो अब अपन जान रहे थे कि ये कैसे काम करेगा। तो शरीर इन सभी रूपों को जरूरत के अनुसार अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। रेटिनल और ओप्सिन मिलकर रोडोप्सिन नामक प्रोटीन बनाते हैं। यह प्रोटीन कम रोशनी और रात में देखने के लिए जरूरी होता है, इसलिए विटामिन ए की कमी होने पर रतौंधी की समस्या हो सकती है। विटामिन ए शरीर की झिल्लियों को स्वस्थ रखता है, जैसे आंख की सतह मतलब कोर्निया, श्वसन तंत्र जिसमें नाक, गला, फेफड़े आ जाते हैं, और पाचन तंत्र जिसमें आंतें आ जाती है। इसकी कमी होने पर ये झिल्लियां सूखकर कठोर हो जाती है। यदि विटामिन ए की कमी होगी तो क्या होगा, ये झिल्लियां सूखकर कठोर हो जाएगी। इसका असर आंखों में सूखापन, जलन, दाग पड़ने के रूप में दिखता है। साथ ही संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है कि यह विटामिन टी कोशिकाओं मतलब श्वेत रक्त कोशिकाओं का एक प्रकार के निर्माण में मदद करता है, जो संक्रमण से लड़ती है। और कमी होने पर बच्चे और बड़े बार बार बीमार हो जाते हैं। चौथा, विटामिन ए बच्चों में हड्डियों और ऊतकों के विकास में मदद करता है। यह कोशिकाओं के सही विभाजन के लिए बहुत ही जरूरी है। और बच्चों में विकास रुकने का एक कारण विटामिन ए की कमी। और नेक्स्ट पॉइंट है अपना कि पुरुषों में विटामिन ए शुक्राणु के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वही महिलाओं में गर्भावस्था में प्लेसेंटा के विकास में मदद करता है और भ्रूण की अंग संरचना बनाने में शुरुआती चरण में विटामिन ए बहुत ही जरूरी है। ये तो कैसे मिलता है, कैसे जरूरत है वो, अब ये मिलता कहां से है, शरीर को विटामिन ए क्या लेंगे तो मिलेगा। तो इसको हम दो भागों में बांटेंगे, एक तो जीव से और एक पौधों से। पहले देखते हैं जीव से। कलेजी, अंडे की झर्री, घी, मक्खन, चीज, मछली का तेल, दूध और दूध से बने उत्पादों से अपने को विटामिन ए मिलेगा। सेकंड है पौधों से कैसे मिलेगा। पौधों में सबसे ज्यादा गाजर में पाया जाता है, फिर शकरकंद, पालक, मेथी, सहजने के पत्ते, ब्रोकली एक गोभी है, कद्दू, आम और पपीता, इनको खाने से विटामिन ए की आपूर्ति हो जाएगी। हैं कि विटामिन ए की कितनी मात्रा जरूरत है। वयस्क पुरुष में 900 माइक्रोग्राम प्रतिदिन की जरूरत पड़ती है। वयस्क महिला में 700 माइक्रोग्राम की प्रतिदिन जरूरत पड़ती है। इसी तरह से गर्भवती महिला को 770 माइक्रोग्राम प्रतिदिन चाहिए। स्तनपान करने वाली महिला को 1300 माइक्रोग्राम की जरूरत रहती है। अब हम चलते हैं बच्चों में। बच्चों में 1 से 3 वर्ष के बच्चों में 300 ग्राम, 4 से 8 वर्ष के बच्चों में 400 ग्राम, 9 से 13 वर्ष के बच्चों में 600 ग्राम की जरूरत रहती है। ये विटामिन ए का एक पैराग्राफ हो गया है। अब यदि इनकी कमी है तो क्या प्रभाव पड़ सकता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे प्रभावित होंगे। गर्भवती, स्तनपान करने वाली महिलाएं, गंभीर कुपोषण के शिकार और
ऐसे लोग जिनके शरीर में वसा अवशोषण की समस्या हो, जैसे सीलिएक बीमारी है, उसके साथ में गंभीर डायरिया, खसरा हो सकते हैं, ये बीमारियां, ये तो कमी से, और बहुत ज्यादा ले ली तो फिर क्या होगा? यदि विटामिन ए की मात्रा सेवन से भी ज्यादा तो भी उसमें भी सुरक्षित नहीं है। इस विटामिन के बहुत अधिक सेवन से त्वचा, बाल, नाखूनों पर दुष्प्रभाव नजर आ सकते हैं। चक्कर आना, लीवर एंजाइम बढ़ सकता है, मतली, उल्टी, सिर दर्द महसूस हो सकता है। ये पूरा आज का लेसन विटामिन ए पर हुआ है। तो यदि आपके आंखों में कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो नेत्र चिकित्सक से आप मिलिए, उनकी सलाह लीजिए और उपयुक्त उपचार करवाइए। धन्यवाद साथियों। बाल ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल को आपने देखा। मैं आशा करता हूं कि आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करना। इसमें कहाँ क्या कमी पेशी लगी है वो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद। इसी के साथ